सदन में जो भाषा का प्रयोग करा जा रहा है उस पर है। वो तो अनपढ़ गवार है। वो ये सनातनी भाषा नहीं, ये टुच्ची भाषा है जिसको ये सनातन को बदनाम कर रहे। जा भाई जाके पाँव नहीं फटी विवाही वो का जाने पीर पड़ाई। जब वहाँ व्यवस्था नहीं कर पाए तो अब इधर उधर की बात कर रहे हैं कि जनता उसी में गुमराह हो जाए। भाजपा के जितने भी सीनियर नेता है सबको दामाद तो अपनी लड़की के लिए दुल्हा चाहिए मुस्लिम, लेकिन भैया मुस्लिम से बहुत नफरत है। जोगी जी ने जो भी बयान दिया था सदन में, इससे अच्छा बयान कुछ हो ही नहीं सकता। पेपर में टेंडर निकला था कि हिंदू धर्म के ठेकेदार कौन है, तो बीजेपी ने भरा था, बीजेपी हो गए। सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है जो कुंभ में आस्था रखते हैं उनको रास्ता नजर आता है, जो गिद्ध होते हैं उनको लाशें नजर आती हैं, और जो सुअर होते हैं उनको गंदगी नजर आती है। इस तरीके की जो बयान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में दिए हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को वो कैसे देखते हैं। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, और अगर एनजीटी ने ये दिया सर्वेक्षण करके कि पानी जो है नहाने लायक नहीं है, गंदा है, तो केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय योगी जी प्रधानमंत्री हैं। तो अगर इस तरह की बात बोल रहे हैं और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जो संस्कारित पार्टी के लोग हैं, और अगर गिद्ध और सुअर जैसी बात करेंगे तो ये ठीक नहीं है, और जनता सब देख रही है। और पता नहीं क्यों आदरणीय योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वहां तो जो महाकुंभ में स्नान की बात है, ये तो आस्था की बात है। जब वहां व्यवस्था नहीं कर पाए तो अब इधर उधर की बात कर रहे हैं कि जनता उसी में गुमराह हो जाए, जनता बातों के छलावे में आ जाए। ये लोग बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं। ऐसी भाषा बोल देंगे, कुछ भाषा पे बहस होने लगती है। सदन में जहाँ माननीय लोग बैठते हैं इस भाषा का अगर प्रयोग करेंगे तो कैसे मानेंगे? वो संविधान का मंदिर है, और उस मंदिर में अगर योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार को समझिए कि उनका संस्कार क्या है, उस पार्टी का संस्कार क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन बयान दिया कठमुल्ले उर्दू पढ़ा के मौलवी बनाने जा रहे हैं, फिर बयान दिया कि जो कुंभ में आस्था रखते हैं उनको रास्ता दिखाई देता है, जो गिद्ध हैं उनको लाशें दिखाई देती हैं, जो सुअर है उनको गंदगी दिखाई देती है। देखिए, जोगी जी ने जो भी बयान दिया था सदन में, इससे अच्छा बयान कुछ हो ही नहीं सकता। उन्होंने इतना बेहतरीन दार्शनिक बयान दिया है इस महाकुंभ को लेकर के कि विश्व का सबसे बड़ा जो धार्मिक आयोजन महाकुंभ है, इसमें जो जिस तरीके का अपना दृष्टि लेकर के पहुंचा है, जिस आशय से पहुंचा है और जैसी जिसकी दृष्टि है, रामचरितमानस की एक चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी। तो जो जिस नियत से गया है महाकुंभ में उसको वही चीज मिला है, जो जिस नियत से गया है और जिस दृष्टि से महाकुंभ को जिसने देखा है उसको वैसा ही दिखाई दिया है। जोगी जी का बयान दार्शनिक बयान है, इससे अच्छा बयान हो ही नहीं। क्या कह रहे, दार्शनिक बयान है योगी जी का बयान, इससे अच्छा बयान हो ही नहीं सकता। देखिए, वो गिद्ध मोदी जी को बोल रहे हैं क्योंकि लाशें सबसे पहले मोदी जी को दिखी थी, 18 घंटे के बाद योगी जी को दिखी थी। और वो सुअर किसको कह रहे हैं? शंकराचार्य को सबसे पहले गंदगी दिखी थी। शंकराचार्य ने कहा था इसमें गंदगी है, व्हीकल कोलिफॉर्म है। एनजीटी को जो गलती दिखी थी वो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है, वो सरकार की है। पीसीबी को नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड को दिखी थी गंदगी, वो भी केंद्र सरकार की है, पीसीबी को। अब उन्होंने कहा है कि जो व्हीकल कोलिफॉर्म 500 होना चाहिए, वो गंगा में 7 लाख था, यमुना में 3,30,000 था। वो मानव का और पशु का मल था जो बह गया था। ये मैंने कह रहा हूँ, ये गंदगी क्यों नहीं दिखी जो लड़की लोग की नंगी तस्वीर लगा के टेलीग्राम में लोग बेच रहे थे गुजरात के, योगी जी को क्यों नहीं ये गंदगी दिखी? गंदगी तो गिद्ध वो मोदी जी को कह रहे हैं और गंदगी सुअर किसको कह रहे हैं? बात करने लगे। देखिए, ये लोग अब भगवान राम पर भी सवाल उठा चुके हैं, सेतु बांध रामेश्वर पे भी सवाल उठा चुके हैं। ये तो सनातन पे हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। क्या जो भारतीय जनता पार्टी में है वही सच्चा सनातनी है क्या? राम इनके नहीं है क्या? इन्होंने कभी नहीं कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी, क्या ये बताइए, जो इटली से लोग आए थे, जो इटली से महिलाएं आई थी सनातन धर्म के महाकुंभ में स्नान करने, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य थी क्या? जो अमेरिका से आई थी वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य थी क्या? जो वहाँ कुंभ नहान कर रहे हैं
जो शाही स्नान कर रहे हैं, जो गंदगी पे सवाल उठा रहे हैं, जो लाशों पे सवाल उठा रहे हैं, क्या वो सूअर और गिद्ध हैं? देखिए यही आप स्पष्ट इस बात को समझिए, मैं फिर बार बार इस बात को कहने जा रहा हूँ कि इससे अच्छा बयान हो ही नहीं सकता। आप निगेटिव में क्यों ले रहे हो, पॉजिटिव में लीजिए कि जोगी जी ने जो कहा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी। इस महाकुंभ को जिसने जिस नियत से देखा, जिस आशा से देखा, मैं आता हूँ आपके पास। ये कह रहे हैं बहुत अच्छा बयान दिया है योगी जी ने। बिल्कुल सही कह रही है, बहुत अच्छा बयान दिया है। शर्म आनी चाहिए मुझे कि अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के मुखिया वो जो विधानसभा अध्यक्ष है पांडे जी क्यों अपने ऊपर ले रहे। योगी जी ने सही तो कहा भाई। देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि 18 आदमी मर चुके हैं, मैं उनके मरने पर शोक व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा था ना रैली में कि 18 मरे हैं प्रयागराज में, मैं उनका शोक व्यक्त करता हूं। तो गिद्ध कौन हुआ, प्रधानमंत्री हुआ। तो अब आप सवाल पूछने की बात ही नहीं। अखिलेश यादव अपने ऊपर या पार्टी अपने ऊपर क्यों ले रही है इस बात को। अब रही बात सुअर की, तो ये तो सरकार अपने ऊपर नहीं ले रहे, ना अखिलेश यादव ले रहे हैं, ना माता प्रसाद पांडे ले रहे हैं। कह रहे हैं आपने उन श्रद्धालुओं के आस्था को ठेस पहुंचाया जो वहां पे गंदगी के ऊपर सवाल कर रहे हैं, जो मौत के आंकड़ों के ऊपर सवाल कर रहे हैं। तो मैंने कह तो दिया कि जो लाशें देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री है, और जो गंदगी देख रहे हैं जो सुअर है वो है आपके जो आपकी जो संस्थाएं हैं साफ सफाई करती हैं, जिन्होंने उसके आंकड़े निकाले हैं कि वो कितना पानी प्रदूषित है, उसमें बैक्टीरिया है, उसमें मलमूत्र है, उसमें सब कुछ है। तो ये चीजें में ऐसी भाषा का प्रयोग, ऐसे शब्दों का प्रयोग क्या जायज है? एक बात बताइए, जायज या नाजायज तो तब हो ना जब देश का प्रधानमंत्री कहता हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और रमेश रुदूरी कहता कटुए सटुए, उसके बाद अभी मुख्यमंत्री भी इसी भाषा का प्रयोग कर कटुल्ले कर रहा हो। तो ऐसी पार्टी के लिए तो कोई सदन वदन नहीं होता। जिस नियत से जो लेने के सही बात है, वही चीज मिला। सही बात है। इसीलिए तो कह रहा हूँ जो लाशें देखने वाला वो प्रधानमंत्री है, और जो गंदगी देखने वाला वो हमारी सरकारी संस्थाएं सुअर है, और जो मरने वाले हैं वो उन्होंने क्या देखा ये तो यही बता पाए। जो जिस नियत से गया उसको वो मिला। वो स्वामी जी ने लिखा है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। हम कई मुद्दों पर बात करेंगे। जो गिद्धों को लाशों में गिद्ध दिखाई दिया, जो गंदगी में सुअर दिखाई दिया, इन चीजों का जानना चाहिए। चूंकि योगी आदित्यनाथ अपने आप को योगी कहते हैं और सनातनी कहते हैं, तो ये महत्वपूर्ण बात ये है कि संपाति और जटायु को बताइए, रावण का उत्तर दीजिएगा इसका। रावण पापी दिखा था, लेकिन उस रावण को योगी आदित्यनाथ के भाषा में कहें तो राम दिखते हैं। रावण को राम बता दिया इन्होंने। सुन लो, जब उसने देखा सीता के लिए लड़ा और खुद वो पर कतर दिए गए उसके, भगवान राम ने उसको मोक्ष प्राप्त कराया। जब हमारे पृथ्वी को चुरा करके हिरण्याक्ष नामक राक्षस ले गया, गंदगी में छिपा के रखा था, उस पृथ्वी को लाने के लिए भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धरा, जो सुअर कहलाता है वर्तमान भाषा में। तो सनातन धर्म का अपमान नहीं है ये क्या? योगी जी को इस पर समझना होगा, देश और समाज के लोगों को समझना होगा कि भगवान विष्णु के 12 अवतार को आप इतने हे दृष्टि से देखते हो, सनातन धर्म को इतना नीचा आपने दिखा दिया। रही बात आयोजन की, सरकारी आयोजन महाकुंभ नहीं है। महाकुंभ 6 साल पर अर्ध कुंभ 12 साल पे पूर्ण कुंभ आता है, जो कि एक आस्था का प्रतीक है। जनता स्वयं जाती है, सरकारी आयोजन नहीं होता है। यार भाई साहब कोई अव्यवस्था नहीं है वहाँ। हम नहान करके आए हैं, 9 बजे निकले, 11 बजे नहा के वापस आ गए हैं। देखिए कौन कहाँ गया, किसको अव्यवस्था हुई, किसको व्यवस्था हुई, जो पीड़ित है वही बात कर पाएगा। भाई जाके पाँव नहीं फटी विवाही, वो कहा जाने पीर पर आई। अगर किसी के पैर में विवाही नहीं फटी है तो दर्द से क्या महसूस हो सकता है? अगर कोई कालीन पर चलता है तो उसे मखमल दिखाई देता है, लेकिन जब भीष्म पितामह सर सैया पर सोते हैं, इन्होंने जोगी जी की भाषा बोल दिया कि जो जिस तरीके का देखना चाहा उसको वही चीज दिखाई दिया। अगर आप बार बार अभी जिस बात की चर्चा हो रही है, जोगी जी ने कहा कि जो जिस नियत से गया था, जिस नियत अव्यवस्था नजर आई कि नहीं आई? हमें किसी तरीके की कोई अव्यवस्था नजर नहीं आई। मैं मान लो मौत के आंकड़े मानिए, अवस्था के शाही स्नान के दौरान सरकार ने
जारी करे हैं। सुनिए, मेरा एक सवाल आपसे बहुत महत्वपूर्ण है। मौनी अवस्था में जिस तरीके से शाही स्नान के दौरान भगदड़ हुई, उसमें जो मौत के आंकड़े सरकार ने जारी करे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? 30 लोगों की मौत। अच्छा, ये बताइए, सरकारी आंकड़ा अगर जारी है तो स्पष्ट है कि वो आंकड़ा सही है। सरकार के आंकड़ा को नहीं मानेंगे तो हम किसके आंकड़ा को मानेंगे? आप हमें बताओ। क्या आपकी आंकड़ा को हम मानेंगे या किसी और के आकर के कोई थर्ड क्लास का आदमी हमें? आंकड़ों की बात हो रही, इनसे भी बात सरकार जो आंकड़ा जारी करती है उसे मान लिया जाता है। तो जब सरकार जो आंकड़ा देता है उसको मान लिया जाता है, तो सीपीसीबी ने जो आंकड़ा दिया है उसको योगी जी क्यों गाली दे रहे हैं, सुअर क्यों बोल रहे हैं? उनको भी मान ले। आप कटमुल्ला बोल रहे हैं संसद में। कटमुल्ला क्या, आप राजेंद्र प्रसाद जो थे और राजा राम मोहन राय थे, मुंशी प्रेमचंद, वो मदरसे में पढ़ाई किए थे, तो क्या वो सब कटमुल्ले थे? भगत सिंह उर्दू में लिखते थे, तो क्या कटमुल्ले थे? कटमुल्ले योगी जी हैं जो एक वर्ड नहीं बोल सकते एक दिन में उर्दू बिना, 4 घंटे में 9 शब्द उर्दू का बोला है। सबसे बड़े कटमुल्ले योगी जी हैं। उर्दू बोलते हैं, कटमुल्ला बोलते हो। अरे भगत सिंह लिखते थे चिट्ठी, वो कटमुल्ला मानेंगे ना, वो भी तो सरकारी रिपोर्ट है। तो क्यों नहीं मान रहे हैं कि गंगा मैली हो गई? आप देखिए, आपने देखा नहीं है शायद। ये देखिए, वैज्ञानिक सोनकर ने कहा है, अजय सोनकर, ये वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बताया है कि स्नान योग्य ही नहीं, अल्काइन वाटर जितना शुद्ध है गंगा जल। बताइए, ये देखिए। अरे सुनिए ना भाई, ये हमारा रिपोर्ट, मैं कह रहा हूँ ये एक अखबार ने छापा जिसके पास कोई वो नहीं है, अब आधार नहीं है, लेकिन सरकारी संस्था एनजीटी है, नेशनल यूनिटरी ट्राइब्यूनल है ना, तो उसमें जो वैज्ञानिक हैं, क्या वो जा करके गोरक्षनाथ मठ से पकड़ के लाए गए हैं क्या? आप बताओ ना। या वो प्रज्वल अशोक तेली के वीडियो जो नग्न तस्वीरें बनाई गए हैं वहां से पकड़ करके लाए गए हैं वो एनजीटी के डायरेक्टर्स, वो एनजीटी के वैज्ञानिक कहां से पकड़ करके लाए गए हैं? क्या बूचड़ खाने से पकड़ के लाए गए हैं? ये जरा सोचने की बात है, और इसको योगी आदित्यनाथ को, भारत के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। इस आधार पर तो मैं कहता हूं द्रौपदी मुर्मू को, राष्ट्रपति को भी अपना जो है वो दे देना चाहिए, दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें कर देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये हमारे राष्ट्रपति से क्या मांग रहे हैं? इस्तीफा मांग रहे हैं। क्यों राष्ट्रपति का इस्तीफा इन्हें क्यों मांग रहे हैं? इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा ही जो है एनजीटी को चलाया जाता है। जितनी भारत की संस्थाएं हैं वो राष्ट्राध्यक्ष द्वारा ही चलाई जाती है, न कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जाती है। प्रधानमंत्री एक केवल सलाहकार है राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति को चाहिए एनजीटी को तुरंत समाप्त करे और वहां के वैज्ञानिकों को जेल में डाले। कह रहे हैं जो रिपोर्ट आई है गंगा मैली हो गई है, उसके आधार पर राष्ट्रपति को इस्तीफा दे देना चाहिए। शायद इन लोगों को ये मालूम भी नहीं है कि हमारे भारत में अध्यक्षात्मक शासन पद्धति नहीं है, यहाँ संसदात्मक शासन पद्धति है। यहाँ राष्ट्रपति का कोई अधिकार नहीं है, वो एक औपचारिक प्रधान है, देश का प्रधान है। जोगी जी ने कहा है ना कि जिसकी जैसी नीयत है, ये लोग इस्तीफा नरेश होंगे, जिसकी जैसी नीयत है उसको वही मिला। ये इस्तीफा के लिए गए होंगे, इस्तीफा भी मिले। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था, कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो भी अब सनातनी हो गए। क्या समाजवादी पार्टी के लोग सनातनी थे? विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता पांडे जी, हाँ, मैं पांडे जी की ही बात कर रहा हूँ, वो सनातन धर्म की बात करने लगे हैं। हमारे माननीय अखिलेश जी जाके कुंभ में नहाने लगे हैं। अब इससे बड़ा और इस भाजपा की देन है, वो भाजपा की देन है, भाजपा की ही देन है कि राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले समाजवादी कुंभ में स्नान करने लगे। अब इससे बड़ा महाकुंभ की सफलता और क्या हो सकती है? बहुत बड़ा एक पेपर में टेंडर निकला था कि हिंदू धर्म के ठेकेदार कौन है, तो बीजेपी ने भरा था, बीजेपी हो गए। अब वही सर्टिफिकेट बांटेंगे सारे हिंदू को कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो नहीं गए अभी तक। अरे राहुल गांधी, प्रियंका नहीं, वो जो इटली से चाची आई हैं वो भी नहीं गई हैं। और इटली से बहुत सारी महिलाएं आकर के महाकुंभ में स्नान कर गई, पर इटली वाली चाची अभी नहीं पहुंची हैं। ये भी एक दुख है, अफसोस है आपको? दुख तो है, अगर वो अपने आप को हिंदुस्तानी मानती हैं। हो सकता है जब आप लोगों ने इनविटेशन बांटा तो उनके पास इनविटेशन नहीं गया होगा। महाकुंभ में अगर वो अपने आप को, राहुल जी मोटा वाला जनेऊ लेकर के मंदिर मंदिर घूम रहे हैं,
तो जो इटली वाली चाची है उनको भी महाकुंभ में जाना चाहिए। इन्विटेशन बांटा है ना आपने, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को तो इन्विटेशन आपने नहीं मैं उसी चाची की बात कर रहा हूँ, मैं सोनिया गांधी की ही बात कर रहा हूं क्यों नहीं दिया उनको इन्विटेशन? कि उन्हें भी महाकुंभ में स्नान करके दिया क्यों नहीं इन्विटेशन? जब आपने कुंभ का इन्विटेशन बांटा तो क्यों नहीं दिया राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को ये बताना चाहूंगा कि इटली से असंख्य महिलाएं आई थी महाकुंभ में स्नान करने के लिए। वो इन्विटेशन भेजा गया था ना। इटली वाली चाची हिंदुस्तान में रह करके और महाकुंभ नहीं पहुंची, इसका मतलब क्या है कि वो पूर्ण हिंदुस्तानी अभी नहीं बन पाई है। जो सनातनी है वही पूर्ण हिंदुस्तानी है, जो सनातनी है वही पूर्ण हिंदुस्तानी है। दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म के लोग हिंदुस्तानी पूर्ण नहीं है। हम इटली वाली चाची की बात करें जो अपने आप को सनातन धर्म से जोड़ती हैं, वो अपने आप को सनातनी कहती हैं, उनके बच्चे सनातनी बोलते हैं। पहले लोगों को ये जान लेना चाहिए कि माननीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी की ससुराल ही इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद की धरती तीर्थराज है, उस धरती पर जाने मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं। और जो प्रयागराज की बहू हो, आप सोच सकते हो उसको नहाने की आवश्यकताएं हैं क्या? नहाना तो बाहर के लोग आते हैं, वो तो रोज ही वहां नहान कर रहा, वहां की धरती उसके लिए स्वयं ही तीर्थराज प्रयाग है। तो इस चीजों को भूल जाना चाहिए इन लोगों को। योगी मोदी को वहां जाके नहाना चाहिए जो वहां नहीं रहते हैं, जो दुष्कर्म करते हैं, पाप करते हैं। तीर्थराज प्रयाग में शराब पाप करे होते हैं वो जाए गंगा स्नान करने, जो पाप नहीं करते वो नहीं जाएंगे गंगा स्नान को। मतलब इसका कह रहे हैं भाई साहब, नहीं, अरे जो पापी है वो अपने पाप धो ले। शायद आप अफजाल अंसारी की बात कर रहे हैं, आप अफजाल अंसारी वाले तो रोक लगा दी थी आपने गंगा नहाने पर ना। शायद आप अफजाल अंसारी वाले बयान की बात कर रहे हैं। ऐसा है, अफजाल अंसारी से मैं कहता हूँ कि सनातनियों पे उंगली उठा लेते हो, अगर तुम असली मुसलमान हो तो इस्लाम पे उंगली उठा कर दिखाओ। कहते हो कि कुंभ नहाने से पाप नहीं कटेगा, एक बार तुम अपने जुबान से बोल दो कि हज करने से पाप नहीं कटेगा, नमाज पढ़ने से। रोक किसने लगाई थी? रोक किसने लगाई थी? रोक किसने लगाई थी? रोक किसने लगाई थी? मुस्लिम समुदाय के लोग ना आए, रोक किसने लगाई थी? देखिए, रोक कहीं नहीं लगा हुआ था, ये स्पष्ट कहा गया था कि ये जो महाकुंभ का विश्व स्तरीय आयोजन है, ये पूरे विश्व के सनातनियों का एक समागम है, महाकुंभ समागम है। और जो सनातन धर्म का सम्मान करता है वो आ सकता है, लेकिन आतंक फैलाने के नियत से कोई आने की कोशिश करेगा तो न तो परिंदा पैर वहां नहीं मार पाएगा, ये कहा गया था। तो मैं उसी अफजाल अंसारी से दोबारा कहता हूँ कि इस महाकुंभ पे तुमने आवाज उठाया, इस महाकुंभ पे तूने उंगली उठाया, बहुत लोग उठा रहे हैं। अरे बहुत लोग सनातनियों का तुम अपमान कर सकते हो, लेकिन अफजाल अंसारी अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो तुम एक बार करके दिखाओ कि हज करने से मुसलमानों का पाप नहीं कटेगा, हज जाना बंद कर दो। एक बार अफजाल का उसकी जिह्वा खींच ली जाएगी, जिह्वा खींच ली जाएगी उसकी। खींच लीजिएगा जाके, हम तो लोग कह रहे हैं मुसलमान उसकी जिह्वा खींच लेंगे, हम नहीं खींचेंगे। इस्लाम पे उंगली उठा के दिखाए, उसकी जिह्वा मुसलमान खींच लेंगे। अरे आपके हिंदू धर्म पे उठाया, आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा है, तो आप क्यों नहीं खींच रहे? हमारा हिंदू धर्म जो है बहुत ही सहिष्णु है। हम विश्व कल्याण की बात करते हैं, कटवा चल रहा है सदन में, हम विश्व कल्याण की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम धर्म की, सभी धर्मों की जय की बात करते हैं। तो ये सब बड़े बड़े गुण कहाँ चले जाते हैं जब सदन में भाषा बोली जाती है? किस स्तर की भाषा बोली जा रही है सदन में? इससे बेहतरीन भाषा कुछ हो ही नहीं। भाई वाह भाई, बहुत बढ़िया भाषा बोली गई। कठमुल्ला बोल दिया, कटवा बोल दिया, कह रहे सदन में इससे अच्छी भाषा हो ही नहीं सकती। कठमुल्ला उन आतंकवादियों को कहा जाता है। अरे कैसे स्पष्टीकरण देंगे आप? वो स्पष्ट है, जोगी जी ने सदन में भी कहा था, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो देश दुनिया को जानता है, उसके हाथ में कुरान और कंप्यूटर दोनों चाहिए। लेकिन ये विपक्षी दल वाले पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं, पढ़ने से क्यों मना कर रहे हैं? उर्दू पढ़ने से क्यों मना कर रहे हैं? नहीं, ये कठमुल्ला चाहते हैं ना विपक्षी दल वाले, जो पढ़ा लिखा। सुन लीजिए, योगी जी कहते हैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, लेकिन हिंदू के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। 52,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद किए जा रहे हैं। ये कौन सा विद्यालय है भाई साहब? आप हिंदुओं को नहीं बढ़ाना चाहते, कोई मुसलमानों को बढ़ाना चाहते और गाली मुसलमानों को दोगे।
सनातनियों को कहोगे कि ये सनातनी नहीं है, अपने बहन की शादी करोगे उन्हीं सनातनियों की यहाँ, जो सनातनियों के विरोध करते हैं, डिम्पल की शादी और अपर्णा की शादी कराओगे अखिलेश यादव के यहाँ, प्रतीक यादव के यहाँ कराओगे, तो उनको अपना बहनों बनाओगे और कहोगे सनातनी नहीं है। तो सनातनी कौन है? बुक्कल नवाब। सनातनी कौन है? जफर इस्लाम। सनातनी कौन है? शाहनवाज हुसैन। सनातनी कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। ये लोग हैं सनातनी। मतलब दामाद नहीं मिल रहे हैं क्या उन लोगों को? नहीं, मुसलमानों का ये सनातनी है। अखिलेश यादव सनातनी नहीं है, वो कठमुल्ले हैं। लेकिन जो है जफर इस्लाम, बुक्कल नवाब, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, ये असली सनातनी है। और जो गाली बके गिरिराज सिंह, रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम, गाली बकने वाली और पेलम पेल की भाषा बोलने वाली स्मृति ईरानी, ये सनातनी है। सोचने की बात है योगी जी, आपको चाहिए कि आप गोरक्ष पीठ का मत छोड़ दीजिए और पूर्ण रूप से राजनीतिक बन जाइए, उसे किसी सनातनी को दीजिए जो चलावे। आखिरी में एक सवाल सबसे कर लेते हैं कि जिस तरीके से सदन में भाषा का प्रयोग करा जा रहा है उस पर उनकी क्या राय है? जो सदन में भाषा का प्रयोग करा जा रहा है, कभी कठमुल्ले, कभी कटवे, कभी गिद्ध, कभी सुअर, कैसे देखती है इसको? देखिए, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि विधानसभा और पार्लियामेंट दो जगहें ऐसी होती है जहाँ का जनप्रतिनिधि जाता है, पहुँचता है, वहाँ पे कभी किसी धर्म को लेकर के कोई भी कटाक्ष, कोई भी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, बल्कि जनता के लिए क्या करना है, क्या नया करना है, इसको करना चाहिए। ठीक है, कैसे देखते सदन में इस तरीके की भाषा का प्रयोग होता है? भाजपा के जितने भी सीनियर नेता है सबको दामाद तो अपनी लड़की के लिए दुल्हा चाहिए मुस्लिम, लेकिन भैया मुस्लिम से बहुत नफरत है ना। अभी ओम बिरला नाम तो सुने होंगे ना, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इनकी लड़की की शादी किससे हुई है अभी? दामाद इनको मुस्लिम चाहिए, लेकिन राजनीति हिंदू मुस्लिम। सवाल आपसे, सदन में जो भाषा का प्रयोग करा जा रहा है उस पर है। वो तो अनपढ़ गवार है वो। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, इस तरीके का भाषा का प्रयोग करा जा रहा है सदन में। अरे ये बता रहे हैं हम कि भाषा का प्रयोग, जैसे बीजेपी सबसे पहले आई थी तो एक ही बात कह रही थी कि सबका साथ सबका विकास, तो आज ये मुसलमानों पे मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? ये बताइए, ये भाषा का गलत उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, आप बताइए भाई साहब। ये सनातनी भाषा नहीं, ये टुच्चाई भाषा है, जिसको ये सनातन को बदनाम कर रहे। खुद जो सनातन कहते हैं कि हम रखवाले हैं, लेकिन वो रखवाले नहीं, सनातन को बदनाम वही कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, हमने तमाम लोगों से ये जानने की कोशिश करी कि जिस तरीके से सदन में भाषा का प्रयोग करा जा रहा है उस पर उनका क्या कुछ कहना है। उन तमाम लोगों की जो बातें हैं वो निकल के सामने आई। कुछ लोगों का कहना था कि बहुत सही भाषा का प्रयोग हो रहा है, कुछ लोगों ने कहा है कि वो सनातनी नहीं है, वो अपने आप को सनातनी बताते हैं, लेकिन वो टुच्चाई भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।